द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे परमेश्वर के कलाम के द्वारा बातचीत को कर सकूँ। आइए हम पहले प्रेयर करेंगे और फिर वचनों में जाएंगे। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर प्रभु जी, थैंक यू खुदावंत राजा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावंत प्रभु, इस समय के लिए राजा, इस संगति के लिए प्रिय परमेश्वर प्रभु, इस दिन के लिए खुदावंत प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया खुदावंत राजा। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ राजा आपके इन वचनों के लिए खुदावंत प्रभु जो आपने मुझे दिया खुदावंत राजा प्रभु जी। और परमेश्वर राजा होने दे प्रिय परमेश्वर प्रभु, इन वचनों से आप परमेश्वर प्रभु मेरे सारे प्रियों से बातचीत को कीजिए खुदावंत राजा प्रभु। और परमेश्वर राजा प्रभु आगे के सारे समय को पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को करते, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम वचनों में जाएंगे और परमेश्वर ने जो मुझे वचन आप लोगों को बताने के लिए बोला वो ये है लूका उसका 18 अध्याय हम देखेंगे और वचन 2 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं इस वचन में क्या लिखा है कि एक कौन है, एक स्त्री है, एक विधवा स्त्री है जो अपने नगर के जो न्यायी है उसके पास बार बार आकर क्या करती है, उसको बोलती है कि मेरे न्याय को चुका। प्रेज द लॉर्ड। वो उस न्यायी के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो न्यायी कैसा था, कि वो न्यायी जो था वो न परमेश्वर से डरता था और वचन 2 में लिखा है कि जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। 2 बातें यहाँ उस न्याय के बारे में बताई गई है कि वो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था, है ना। और वो जो स्त्री थी, विधवा स्त्री, बार बार अपने उस नगर के न्यायी के पास आकर क्या कहती थी कि तू क्या कर, मेरे न्याय को चुका, है ना। और हम ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि वचन के द्वारा कि वो जो स्त्री है वो रोज रोज उसके पास आती होगी, उसको रोज रोज कहती होगी कि मेरे न्याय को चुका। कई बार ऐसा होता होगा कि वो उसको नज़रअंदाज करता होगा, है ना, विधवा स्त्री को, और वो बार बार आकर अपने न्याय को मांगती होगी, है ना। इसलिए फिर वो क्या सोचता है न्यायी कि यद्यपि मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर से नहीं डरता हूँ और मैं किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता हूँ, तो भी वो सोचता है कि ये स्त्री जो है वो बार बार आकर मुझे सताती है, तो वो सोचता है कि मैं इसके न्याय को चुकाऊंगा, है ना। वो हम इसके न्याय के बारे में क्या देखते हैं मेरे प्रियो, कि ये जो न्याय था वो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की वो परवाह करता था। फिर भी यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो न्यायी है वो ऐसा सोचता है कि मैं इस विधवा स्त्री के न्याय को चुकाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो कितना महान परमेश्वर है ना। तो क्या मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्या वो हमारा परमेश्वर हमारे न्याय को नहीं चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो अवश्य हमारे न्याय को चुकाएगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है दृष्टांत, तो वो नित्य प्रार्थना करने, और परमेश्वर ने पहले इसमें लिखा है कि फिर उसने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, इसलिए ये दृष्टांत को बताया गया है कि ये जो
स्त्री है उसने क्या किया, उसने आशा को नहीं छोड़ा, है ना। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी बातों को देखते हैं कि जब कोई बात हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है ना, जैसे स्त्री को उसका न्याय नहीं मिल रहा था तो उसने क्या किया होगा, उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा, है ना। वो बार बार उसके पास गई, न्याय चुकाने वाले के पास गई। यद्यपि वो जो न्यायी मनुष्य था वो न परमेश्वर का डर मानता था और न वो मनुष्य और वो ना क्या करता था, मनुष्य की परवाह करता था। फिर भी मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो जो स्त्री है वो उस आस से कि उसकी जो प्रार्थना है ना, कि उसकी प्रार्थना क्या थी कि उसका न्याय चुकाया जाए, कि जो उसकी बात है वो पूरी हो जाए, तो वो बार बार वो क्या करती है, उसके पास जाती है, मनुष्य के पास, है ना। और हम लास्ट में क्या देखते हैं कि वो जो मनुष्य है, वो जो न्यायी व्यक्ति है, वो क्या करता है, ये सोचता है कि ये जो स्त्री है वो बार बार आकर मुझे सताती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके न्याय को चुकाऊंगा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे वचन 6। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु क्या कहता है कि ये जो अधर्मी न्यायी था, है ना, ये जो न्यायी था, उसके बारे में हमने पहले कौन सी 2 बातों को देखा कि वो परमेश्वर से डरता नहीं था और वो मनुष्य की परवाह भी नहीं करता था। और जो परमेश्वर से नहीं डरता है और जो अच्छे कामों को नहीं करता है वो अधर्मी है ना। तो अधर्मी ये जो न्यायी व्यक्ति था, तो वो क्या कहता है कि मैं इस विधवा स्त्री के न्याय को चुकाऊंगा। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के नित्य संगति में रहने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर से आंसुओं को बहाकर उससे दुआ विनंती को करते हैं ना, सारी रात वो सारा दिन परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि जो लोग प्रार्थना को करते हैं, जो लोग उसकी दोहाई को देते हैं रात दिन, जो लोग परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जो लोग परमेश्वर से कुछ मांगते हैं ना, तो क्या परमेश्वर उन लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 100% मैं आपको बोल रही हूँ गारंटी से कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय चुकाएगा, है ना। तो भी वचन 8 में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता, है ना। यदि आप आंसुओं से भरकर आप उससे अगर दुआ विनंती को इस समय आप कर रहे हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आपके जीवन में कोई समस्या है और आप जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं, आप उसके सम्मुख आ रहे हैं और आप अपने जीवन में अच्छे कामों को कर रहे हैं, अगर आपका धर्मी जीवन है तो परमेश्वर 100% आपका न्याय चुकाएगा, है ना। तो प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन क्या कहता है कि हम मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या देखते हैं विश्वास के बारे में, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम विश्वास जो हम है हमें क्या ठहराता है, विश्वास से जो है हम धर्मी ठहराए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से जो है हमारा उद्धार हुआ है ना। हमने हमारे अच्छे कामों की वजह से, ऐसा नहीं है कि हमारे अच्छे कामों की वजह से हमारा उद्धार हुआ है, हमारे अच्छे कामों की वजह से, और ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर को चुना है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और हमारे विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है ना। और परमेश्वर की दया से हमारा उद्धार हुआ है और जो है विश्वास से जो है हम धर्मी ठहराए गए हैं और विश्वास से जो है हमारा उद्धार हुआ है ना। तो वो जो विश्वास है, जो इस विश्वास से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है ना, विश्वास ही सब कुछ है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी के अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो वह अगर पहाड़ से कहे कि तू हट जा
तो वो पहाड़ हिलने लगेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो जो विश्वास है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, कि उस विधवा स्त्री का जो था विश्वास था कि वो जो न्यायी व्यक्ति है वो उसके न्याय को चुकाएगा, इसीलिए तो वो बार बार उसके यहाँ पे जाकर उसके दरवाजों को खड़काती होगी, बार बार उसको जो है वो बोलती होगी कि तू मेरे न्याय को चुका, है ना। और वो जो हम देखते हैं उस न्यायी व्यक्ति के बारे में कि वो तो अधर्मी था, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो न्यायी था, वो अधर्मी न्यायी था, वो जो है परमेश्वर का भय नहीं मानता था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो लोग हैं, हम तो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं ना। हम लोग जो है वो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग हैं ना, और हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या परमेश्वर जो है वो हमारी दुहाई का उत्तर नहीं देगा? क्या परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? और क्या परमेश्वर जो है वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? और वचन कहता है कि वो हमारा न्याय अवश्य चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। तो क्या हमारा परमेश्वर जब आएगा तो क्या वो अपने हमारे अंदर उस विश्वास को पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास मेरे प्रियो इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम जो है जिस प्रार्थना को करें, हमारा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे जीवन में पूरा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास मेरे प्रियो इतना दृढ़ होना चाहिए कि शैतान जो है उसको अवसर ना मिले कि वो हमारे जीवन में काम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे मेरे प्रियो 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, पांचवा अध्याय और 17 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम निरंतर क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो। और हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां और 6वां और 7वां वचन की, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही में ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास से और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है? हमें निरंतर प्रार्थना को करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है? हमें विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर क्या करना है? हमें सावधान रहना है, हमें जागते रहना है, हमें नित्य प्रार्थना को करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है कि जो संसार के लोग हैं वो डरे हुए हैं, और अभी ऐसा सुनाई दे रहा है कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, अभी येलो फंगस आ रहा है। हम देख रहे हैं कोविड की 3rd स्टेज हम सुन रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि संसार के लोगों का भय है। तो इस समय मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने विश्वास को जो है वो दृढ़ कीजिए। ये समय है मेरे प्रियो कि आप अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? लूका 18 और उसके 8 में हमने देखा कि परमेश्वर आपसे पूछता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह जब फिर आएगा तो क्या वो वैसे विश्वास को पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास ऐसा दृढ़ होना चाहिए मेरे प्रियो कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इस जो प्रार्थना को किया है वो आप प्रतीति करें कि आपको उसका उत्तर मिल गया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमको सामर्थ की आत्मा को दिया है। इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो संसार के लोग डरे हुए हैं, हमको क्या करना है कि हमको परमेश्वर की संगति में आना है ना। हम जब इस समय अपने घरों में हैं और हम सुरक्षित है, परमेश्वर ने अच्छी चीज़ों से हमको तृप्त किया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है परमेश्वर की महिमा को करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चंगा भला रखा है ना। कितने लोग हैं हम अपने एरिया में देखते हैं, हम अपने सिटी में देखते हैं कि वो जो है बीमारी में पाए जा रहे हैं, वो लोग हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं ना। और हमको जो है परमेश्वर ने चंगा भला रखा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, है ना।
और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने विश्वास में दृढ़ होना है, हमें बने रहना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए और वो हमारे अंदर में फिर से पहले जैसे विश्वास को पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, और विश्वास हमको पता है कि विश्वास कैसे आता है, तो विश्वास मसीह के वचन के सुनने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति में रहिए, परमेश्वर के कॉन्टैक्ट में रहिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना में टाइम स्पेंड कीजिए, परमेश्वर के छाया में आप रहिए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जो है आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, मेरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लास्ट की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा इस वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, थैंक यू जीसस। खुदावंद राजा, आपने हमें सिखाया प्रभु कि ये जो परिस्थिति है राजा, इसमें परमेश्वर प्रभु कितनी ज़रूरत है खुदावंद प्रभु कि हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, वो जो स्त्री थी प्यारे परमेश्वर प्रभु, जैसे उसने अपने विश्वास को परमेश्वर प्रभु नहीं खोया, और परमेश्वर प्रभु वह अपने विश्वास में दृढ़ रही। परमेश्वर प्रभु, हम देखते हैं कि उसने अपने न्याय को पाया खुदावंद राजा। वैसा ही प्रिय परमेश्वर प्रभु, आप हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए खुदावंद राजा प्रभु। आपके संगति में रहने वाला जीवन प्रभु हम सबको दीजिए खुदावंद राजा। आपके उपस्थिति में आने वाला जीवन प्रभु हम सबको दीजिए खुदावंद राजा। हर एक की प्रिय परमेश्वर प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए खुदावंद राजा। थैंक यू जीसस प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर प्रभु हम इस प्रार्थना को करते। आमीन और आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।